इसको प्रूव करने के लिए पहले तो हम यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, उसको फिर सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में 4 टाइम्स कॉस थीटा इंटू कॉस ऑफ π/3 प्लस थीटा इंटू कॉस ऑफ π/3 माइनस थीटा। ये जो वैल्यू आ रही है वो cos 3 थीटा के बराबर है। cos 3 थीटा का फार्मूला होता है 4 cos क्यू थीटा माइनस का 3 cos थीटा, यानी इतना हमको लाना होगा। ये सारी वैल्यू थीटा में आ रही, तो थीटा तो ये है, तो इसको तो ऐसे रहने दें। चेंज यानी यहाँ पर होना है, तो इसलिए इस 4 के पहले 2 टुकड़े करें, 2 इंटू 2, एक 2 तो इस cos के साथ रहने दें, और दूसरा जो 2 है वो इनके साथ में नहीं है, यानी 2 cos π/3 प्लस थीटा, क्योंकि उनको चेंज करना है इसमें फार्मूला लगा देंगे π/3 इंटू थीटा। तो हमने इस 4 को 2 टुकड़े कर लिए, 2 इंटू 2, एक 2 इधर कर दिया, एक 2 इंटू 2 4 होता है, तो 4 को ऐसे कर दिया। बाकी तो एक ब्रैकेट लगाया जिसके साथ में 2 इन दोनों के साथ में ले लिया, क्योंकि अब हम आइडेंटिटी अप्लाई करने वाले हैं। 2 cos A cos B की, तो इसमें आता है cos A प्लस B और प्लस cos A माइनस B, ये यानी मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ पर ऐड के रूप में प्लस या माइनस के रूप में डिनोट किया है हमने। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के बराबर ही चल रहा है, 2 cos थीटा को ऐसे ही लिखा रहने दें, इसमें इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, एंगल पहले तो देखने ऐड हो रहा है, पहले एंगल जुड़ रहा है, फिर एंगल घट रहा है, तो cos लिखेंगे और एंगल को पहले हम जोड़ के लिखेंगे, यानी π/3 प्लस थीटा में जुड़ जाएगा π/3 माइनस का थीटा। फिर उसके बाद प्लस का साइन है लगा देंगे, फिर cos लिखने के बाद जो भी एंगल थे उनको माइनस करना है, यानी ये एंगल थे हमारे ये और ये, इन्हें ए माना था, इसके बी माना था, तो आपकी माइनस करना है, यानी π/3 प्लस थीटा में से माइनस करना है π/3 माइनस थीटा को। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ये ऐसे लिखा रहने दें, यानी 2 cos थीटा। यहाँ पे दिक्कत तो पूछ सकते हैं, तो ब्रैकेट ओपन कर दें इस वाले ब्रैकेट को, ये तो पैरेंथेसिस कहलाते हैं, ये हटेंगे तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है यानी फ्लोर ब्रैकेट वो पैरेंथेसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्रैकेट हमने ये हटा ओपन कर दिया, तो इस ब्रैकेट से पहले प्लस के साइन है तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, जैसे लिखा वैसे लिख दिया जाएगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि इस वाले ब्रैकेट से पहले माइनस का साइन लगा हुआ, तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। इसमें भी इससे पहले प्लस है तो ऐसे लिख दिया, यहाँ पर चेंज होंगे, ये प्लस का था तो अब माइनस का π/3 हो जाएगा, वो माइनस का थीटा था तो अब प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट से पहले लगा हुआ था माइनस का निशान, तो चेंज हो गया अंदर के साइन। इससे क्या हुआ कि थीटा माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर π/3 माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा। अब जो बच रहा है वो लिख देते हैं हम यहाँ पर 2 cos थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस, देखने हैं कि ये π/3 जो है वो 2 बार है और प्लस करना है, तो यानी 2 टाइम्स हो गए π/3 ये ऐड हो चुके हैं, और प्लस का कॉस ऐसे थीटा और थीटा जोड़ के ये भी 2 टाइम्स यानी 2 थीटा हो गए हैं। अब cos 2π/3 की वैल्यू लिख देंगे। cos 2π/3 का मतलब क्या होता है पहले ये देखना पड़ेगा हमें, आप चाहे तो इससे डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी तो रेडियन में, पाई का मतलब 180, ये डिग्री में अब कन्वर्ट हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स और एक ज़ीरो, यानी 2 से इंटू करेंगे 60 का, तो cos की वैल्यू 120 आ गई, और 120 आ गई तो cos 120 की वैल्यू याद होनी चाहिए, अगर नहीं याद है तो हम 180 में से कितना माइनस करें 60, तो मिल जाएगा हमें इतना। और आइडेंटिटी ये पता होनी चाहिए, cos 180 माइनस थीटा हो तो ये 180 होता है तो cos का cos ही रहेगा, लेकिन हमें साइन देखना पड़ेगा कौन सा आएगा। हम लोग जानते हैं कि 180 तो यहाँ पर आ जाता है, यानी ये आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, 180 यहाँ पर आ जाता है, और इसमें से अगर कुछ माइनस करते हैं थीटा तो हम वापस लौटना पड़ेगा, और ऐसे केस में हम सेकंड क्वाड्रेंट पहुँचते हैं, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos जो होता है वो माइनस का होता है, इसलिए ये वैल्यू जो होगी वो माइनस की होगी, तो इसलिए ये वैल्यू जो होगी सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यू 120 डिग्री, तो ये माइनस की वैल्यू आएगी cos 60, क्योंकि 180 है तो ये ऐसे ही हटा दिया जाएगा, ओनली ये आ जाएगा cos, लेकिन नेगेटिव साइन के साथ में, और cos 60 की वैल्यू हम लोगों को याद होती है 1/2 होती है, तो ये वैल्यू हमने अलग से यहाँ पर निकाली है। हमारा ये लेफ़्ट हैंड साइड चल रहा था जिसको हम यहाँ पर छोड़ के आए थे, अब हम दोबारा से
उसी लेफ्ट हैंड साइड को बुलाएंगे और इस वैल्यू को यानी cos 2π/3 की वैल्यू को जो हमने सॉल्व करके निकाला है -1/2 वो यहाँ पर हम रख देंगे, पुट कर देंगे। उससे पहले लिखा हुआ है ये 2 cos थीटा, 2 cos थीटा रख दें, उसके बाद ब्रैकेट है और cos 2π/3 की वैल्यू -1/2 प्लस का ये लिखा हुआ है cos 2 थीटा, उसको यहाँ पर हम लिख देना है cos 2 थीटा और अपान 1 कर सकते हैं और ये फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में है तो 2 cos थीटा 1 और 2 का एलसीएम 2 हो जाएगा। 1 का यहाँ पर इंटू कर देंगे -1 और 2 का वहाँ इंटू कर देंगे यानी 2 cos 2 थीटा। अब हम इस 2 को, क्योंकि ये पूरे से बाहर है 2 तो 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं और cos थीटा का इस में जाकर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अभी हम मल्टीप्लाई ना करें क्योंकि हमें आंसर जो चाहिए वो 3 थीटा में चाहिए। तो 3 थीटा की वैल्यू हमको थीटा की फॉर्म में पता होती है, इसलिए हम cos 2 थीटा की वैल्यू पुट करेंगे थीटा की फॉर्म में, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा। फिलहाल अभी जो बचा हुआ है अगली स्टेप में वही लिख दें और ये हमारा अभी जो चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल चल रहा है, यानी cos थीटा इंटू 1 प्लस का 2 cos 2 थीटा, ये वैल्यू जो चल रही है वो इसके इक्वल है। अब हम cos 2 थीटा की वैल्यू रख देंगे। वैसे तो cos 2 थीटा की वैल्यू कई होती हैं, यानी 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होती है और ये भी होती है cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन ये वैल्यू cos 2 थीटा की हम यहाँ पर नहीं रखेंगे क्योंकि जो प्रूव करना है उसमें आंसर जो आ रहा है वो cos की फॉर्म में आ रहा है, इसलिए हम ये cos 2 थीटा की ये वाली रखेंगे वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा -1। इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हुए वैल्यू रख देंगे यहाँ पर cos थीटा और 1 प्लस का 2, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं कि जो cos 3 थीटा है उसका फार्मूला हमें cos थीटा की फॉर्म में याद है, इसलिए सबको cos में कन्वर्ट कर देंगे। तो cos 2 थीटा की वैल्यू को यहाँ से देख के लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 और ब्रैकेट ओपन कर देंगे, इस 2 का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड के बराबर चल रहा है cos थीटा 1 प्लस 2 का इंटू किया तो ये 4 हो गया cos स्क्वायर थीटा और इस 2 का यहाँ पर इंटू किया माइनस का 2 हो गया। तो ये 1 और में से इनका डिफरेंस लिख लेंगे cos थीटा और यहाँ पर ये 3 होना चाहिए था, माइनस का 3 होना चाहिए था, कहीं पर कुछ मिस्टेक हो गई है। ये मिस्टेक ये हुई है कि यहाँ पर इस स्टेप में हम लोगों ने माइनस जो 1 आ गया था उसको वहाँ जाकर प्लस लिख दिया था, लास्ट स्टेप थी इस पेज की, तो -1 था ये, तो इसको मैं देख के लिखना चाहिए था, ये था -1 था, तो ये माइनस रहेगा, ये माइनस रहेगा, इसलिए -1 -2 माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस वाले बाद में लिख देंगे, पहले प्लस वाले लिख दें 4 cos स्क्वायर थीटा और माइनस का ये 1 और माइनस का 2 माइनस का 3 हो गया। ब्रैकेट ओपन कर दें और cos का इन दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक पावर इसमें साथ में 2 में जुड़ेगी तो cos की 3 पावर हो जाएगी, माइनस का 3 में मल्टीप्लाई हो गया cos का 3 cos थीटा और ये वैल्यू हमें याद होती है, ये वैल्यू cos 3 थीटा के बराबर होती है और हमको यही प्रूव करना था, यानी राइट हैंड साइड हो गया। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट होती है।